मार्वल के 3 सबसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नंबर 3 पे आते हैं सेलेस्टियल्स, जो सिर्फ गॉड नहीं बल्कि चलते फिरते ब्रह्मांड हैं और हम देख चुके हैं कि कैसे एक सेलेस्टियल सिर्फ एक इन्फिनिटी स्टोन से ही पूरे प्लेनेट को खत्म कर दिया। तो सोचो अगर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स इनके पास होते तो। नंबर 2 पे आता है नल। जब कुछ नहीं था तब नल था और उसने सबसे पहले रोशनी को मिटा के अंधकार का राजा बना, साथ ही सेलेस्टियल जैसे कॉस्मिक बीइंग का सर धड़ से अलग कर दिया, जिसमें से एक सेलेस्टियल का सर आज एमसीयू में हम नोवेयर के नाम से भी जानते हैं, जिसे हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी में भी देखा है। और नंबर 1 पर लोकी, लिटरली मार्वल का सबसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर लोकी, जो अब गॉड ऑफ स्टोरीज है, जिसके मुट्ठी में पूरा मल्टीवर्स है और लोकी की वजह से ही अब सभी को जीने की आजादी है। और लोकी हमेशा से ही एक राजा बनने के लिए पैदा हुआ था जो अब पूरे मल्टीवर्स पर रूल करता है। क्या आप जानते हैं कि MCU के कौन से कैरेक्टर्स की सबसे ज्यादा एज है? तो यहाँ MCU के टॉप 3 सबसे ओल्ड एज वाले सुपर हीरो हैं जो अब भी जिंदा हैं। नंबर 3 पर है कैप्टन अमेरिका। स्टीव रॉजर्स का जन्म 4 जुलाई 1918 को हुआ था। एवेंजर्स एंड गेम 2023 में आई थी, यानी कैप्टन अमेरिका उस समय 104 का था। लेकिन मूवी के एंड में वो 1940 में वापस जाता है और पेगी के साथ अपनी जिंदगी फिर से जीता है और 2023 में लौटता है, जिससे उसकी एज में 83 इयर्स और जुड़ जाते हैं। तो अभी कैप्टन अमेरिका 187 इयर्स का है। नंबर 2 पर है वुल्वरिन। लोगन का जन्म 12 अक्टूबर 1832 को हुआ था और 2024 में वो 191 का था, यानी कैप्टन अमेरिका से 4 साल बड़ा था। और लास्ट में नंबर 1 पर है थॉर। लोकी और थॉर दोनों 1500 साल पुराने हैं, लेकिन क्योंकि लोकी अभी टाइम के बाहर है, वो अब एक कॉस्मिक बीइंग है और एज का उस पर असर नहीं होता। थॉर लव एंड थंडर मूवी में जब थॉर ज़ूस के पास जाता है उसका वेपन लेने के लिए, तब हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग था। एंड आई थिंक इसी डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल को मिस कर दिया था। जब ज़्यूस चुटकी बजा के थॉर के कपड़ों को गायब कर देता है, तब हम क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि थॉर ने लोकी के याद में अपने पीठ पे उसका एक बहुत ही बड़ा सा टैटू बनाया है। बट जो चीज हमने मिस कर दी थी वो ये छोटा सा टैटू था, जहाँ थॉर ने कुछ मरे हुए लोगों के नाम लिखे थे जो कि उसके बहुत ज्यादा क्लोज थे। सो बेसिकली इस टैटू में 6 लोगों को मेंशन किया गया था। सबसे पहले थॉर की मॉम फ्रेया, उसके डैड ओडिन, हाइमडाल जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, लोकी एंड ऑब्वियसली टोनी एंड नताशा जो कि उसके बहुत ज्यादा क्लोज थे। एंड हाँ, लोकी के नाम के आगे एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था क्योंकि थॉर अभी भी श्योर नहीं था कि लोकी मर चुका है। आप शौक मत होना अगर थॉर डूम्सडे में मारा जाए, क्योंकि एक तो बहुत टाइम पहले ही क्रिस हेम्सवर्थ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था मार्वल के साथ, जो जैसे तैसे हाथ पांव जोड़कर मार्वल ने 2-3 मूवीज के लिए एडिशनली साइन करवाया। और तो और सुनने में ये आ रहा है कि क्रिस हेम्सवर्थ को अल्जाइमर का रिस्क है, जिससे वो अब अपने टाइम फैमिली को देंगे। बट पता है, मार्वल थॉर के एंडिंग को आयरन मैन की तरह ही लीजेंडरी बना सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में एक 1v1 फाइट भी है थॉर और डॉक्टर डूम के बीच, जहां थॉर पहले तो कुछ देर फाइट करता है जो ऑब्वियसली डॉक्टर डूम डोमिनेट कर रहा होता है, लेकिन लास्ट में इन्फिनिटी वॉर जैसे ही लोकी की डेथ की तरह ही डॉक्टर डूम थॉर को मार देता है, जिसको मार्वल इस तरह से पोर्ट्रे कर सकता है कि थॉर ने ये बलिदान दिया है ह्यूमैनिटी के लिए। एंड इस तरह से हम एक और ओजी अवेंजर को लीजेंडरी फाइट के बाद से खो देंगे।